बता रहा हूं, जितने आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं बिहार में, आप जरा देखिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। आप लोग से मेरा आग्रह है कि आप मोदी जी का भाषण गुजरात में सुनिए। गुजरात में मोदी जी जाते हैं तो वो बताते हैं कि जब 75 साल का गुजरात होगा तो वो कैसा दिखेगा, वहां शिक्षा कैसे होगी, वहां उद्योग कैसा होगा, वहां कृषि कैसी होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी योजना अभी से बननी चाहिए। जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो बताते हैं कि सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र भी गुजरात में बनेगा। वहां पर वो गिफ्ट सिटी की बात करते हैं, वहां पर वो इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हैं, वहां पर वो बता रहे हैं कि कैसे पूरे देश को गुजरात देने वाला राज्य बनेगा। और जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी क्या बात करते हैं, भैया हम लोग आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने बताया हम एक नया ट्रेन चालू कर रहे हैं ताकि श्रमिक परिवार के बच्चे यहाँ से गुजरात आराम से जा सकें। ये देखिए कितना बड़ा आपके हमारे मुंह पर चमाटा है। और आप लोग भी लिख रहे हैं कि मोदी जी की नई सौगात, नया वंदे भारत ट्रेन खुलेगा, ट्रेन में 2 नई बोगी लगाई जाएगी। अरे बाप रे, मतलब आप समझिए मोदी जी आपके मुंह पर कह रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे कभी बिहार में फैक्ट्री नौकरी रोजगार नहीं करेंगे, वो जीवन भर यहाँ से ट्रेन में जानवरों की तरह बैठकर गुजरात जाएंगे नौकरी करने। तो गुजरात का आदमी बनेगा फैक्ट्री का बानी और बिहार का बच्चे बनेंगे फैक्ट्री में मजदूर, और मजदूरी करने के लिए आपको ट्रेन और बस दिया जाएगा और आप और हम उस पर ताली बजा रहे हैं। मोदी जी का भाषण सुनिए। उन्होंने कहा रेल मंत्री ने बहुत बड़ी घोषणा की है। आप सोचिएगा क्या घोषणा हो रहा है। मोदी जी ने कहा कि अब से अनारक्षित अनरिजर्व 2 बोगी एक्स्ट्रा लगेगा ट्रेन में, और उसका सबसे ज्यादा लाभ बिहार के लोगों को होगा, क्योंकि बिहार का आदमी अंतिम समय में भी लटक कर चला जाएगा। ये मोदी जी के शब्द है। आप बताइए हम लोग का औकात क्या है। गुजरात का आदमी चलेगा 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर, अब बिहार के आदमी को कह रहे हो कि पहले से जो ट्रेन चल रही है उसमें 2 गो अनरिजर्व बोगी लगेगा। ये आपके लिए सौगात है और आप और हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए 4 किलो अनाज पूरा देश में हम ही लोग को मिल रहा है। भाई 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की योजना चल रही है, लेकिन मोदी जी का भाषण हमको आप सुनाइए। मैं चुनौती दे रहा हूँ, कभी गुजरात में मोदी जी ने अगर ये कहा हो कि तुमको 5 किलो अनाज दे रहे हैं इसलिए वोट दो, लेकिन बिहार में आकर मोदी जी कहते हैं कि आपको 5 किलो अनाज मिल रहा है। बिहार में आते कहते हैं कुर्मी मेरा परिवार है, कुशवाहा मेरा परिवार है, यादव मेरा परिवार है, पंडित मेरा परिवार है। कौन जातिवाद फैला रहा है? आप कह रहे हो कि लालू यादव जातिवाद कर रहे हैं, लालू यादव अकेले कर रहे हैं। आप भी बात कर, जाके देखिए काराकाट में मोदी जी का भाषण क्या बता रहे। हमने डाला है फेसबुक पर कि मेरा पासवान समाज है, मेरा तेली समाज है, मेरा कुशवाहा समाज है, मेरा पंडित समाज मेरा परिवार है। अरे वाह, यही प्रधानमंत्री का काम है कि आप आकर यहाँ जातियों को बता रहे हैं कि कौन आपका परिवार है, कौन आपका रिश्तेदार है। अरे भाई बिहार ये भी तो बताओ कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाने की सुविधा कब मिलेगी। कुछ बीजेपी का समर्थक कहता है कि शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है। अगर शिक्षा राज्य की जिम्मेवारी है तो मोदी जी गुजरात में जाकर क्यों ये बात कह रहे हैं कि कैसे हम लोग 5G इनेबल्ड स्कूल बना रहे हैं। गुजरात में जाकर क्यों बात कर रहे हैं कि 1 लाख वहां शिक्षक और विद्यार्थी अब ऑनलाइन अपना अटेंडेंस जमा करा रहे हैं। वहां के लिए भी तो शिक्षा राज्य सरकार की बात है। तो ये गलती मोदी जी की नहीं है, ये गलती चंपारण के लोगों की है, बिहार के लोगों की है, आपकी और हमारी है। हम लोगों ने अपना भाव इतना गिरा लिया है कि कोई नेता आता है कहता है 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हम लोग उसी पर वोट दिए जा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा है। मोदी जी जहाँ आए मोतिहारी में, उन्होंने बताया कि चीनी मिल कब चालू होगा, उन्होंने बताया कि चंपारण की दशा कब सुधरेगी, कुछ नहीं। उन्होंने बताया कि चंपारण में नदियों का कटाव का मामला कब ठीक होगा। पर पश्चिमी चंपारण में सबसे ज्यादा विषय है नदियों का कटाव का। गंडक के वजह से कितने गांव, कितने पंचायत डूबे हुए हैं, हर साल डूबते हैं। बाढ़ आता है, नदियां गांव का गांव बहा कर लेकर चली जाती हैं। आप चलिए, लोग कहता है यहाँ जात का राजनीति होता है। आप चलिए हमारे साथ जोगापट्टी, आप चलिए चौमुखा यहाँ का सबसे बड़ा गांव है, आप में से कुछ लोग जानते होंगे।
20,000 से ज्यादा यादव समाज के लोग वहां रहते हैं। और आज पिछले 2 दशकों से नदियों के कटाव, गंडक के कटाव की वजह से चौमुखा के लोग सड़कों के किनारे रह रहे हैं। उनको पूछने आज तक कोई नहीं आया, न कोई यादव आया, न कोई कुशवाहा आया, न कोई ब्राह्मण आया, न कोई भाजपा आया, न राजद आया। मेरे भाई, जात की राजनीति नेता नहीं कर रहा है, जात में आप और हम उलझे हैं। नेता तो अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है। इसीलिए जन स्वराज कह रहा है कि मेरे भाई एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, नहीं करोगे तो इन्हीं दलों के लड़ाई में लड़के मर जाओगे, तुम्हारे बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ेगी, बिहार को का सुधार नहीं होगा। यही बात हम लोग सबको बता रहे हैं। दूसरी पार्टियों के द्वारा जातीय समीकरण को साधने के लिए गठबंधन किया जाता है, तो क्या भविष्य में जन स्वराज भी गठबंधन कर सकते हैं? एक बार पहले ही बोल दिए, जब हम लोग का गठबंधन बिहार के लोगों से है, बिहार के गरीबों से है, बिहार में बदलाव चाहने वालों से है। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं, वो किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी दल के हो, किसी क्षेत्र के रहने वाले हो। तो आप बताइए कि 60% से ज्यादा किसकी आबादी है? तो हम लोगों का जब गठबंधन हो गया 60% उन लोगों से जो कि बिहार में बदलाव चाहता है, तो हम 60% छोड़कर किसी जाति विशेष से क्यों गठबंधन करेंगे? सर युवाओं को पार्टी में मतलब सर युवा लोगों को जब टिकट का बात आता है तो किसी भी पार्टी में 5% युवा को भी टिकट नहीं मिल पाता है। जबकि क्रांति का बात होता है, जन सैलाब का बात होता है, रैली का बात होता है, तो युवाओं को खड़ा करा दिया जाता है। इस बार 2025 में जन स्वराज पार्टी से कितने % युवाओं को टिकट? कोई युवा का रिजर्वेशन नहीं है। बिहार में जन स्वराज से काबिल लोगों को, सही लोगों को टिकट मिलेगा। वो आदमी युवा हो या बुजुर्ग हो, महिला हो या पुरुष हो, हम लोग काबिल लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मैं ऐसा समझता हूं कि युवाओं को यहाँ टिकट पाने के लिए रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात की जरूरत है कि पैसे और जाति के आधार पर उनके पिताजी क्या करते हैं, इस आधार पर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो। क्योंकि बिहार में पिछले 30 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही MP विधायक बने हैं। इस बात को याद रखिए। सभी दलों में 30 वर्ष में जो भी विधायक बना, मंत्री बना, सांसद बना, वो सिर्फ 1250 परिवार के लोग ही बने हैं। हम लोग को लगता है कि खाली लालू जी का एक परिवारवाद है, ऐसी बात नहीं है। हर जगह परिवारवाद है। हर क्षेत्र में 4-5